स्टूडेंट्स, आपको एक ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसके अंदर आपको सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं ₹1,00,000, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है ₹8,000 और बैड डेट्स दे रखा है ₹2,500। ठीक है स्टूडेंट्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको सिर्फ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में कह रखा है जो कि मेंटेन किया जाना है @ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब फिलहाल क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। बट जो नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स इनटू रेट ऑफ न्यू प्रोविज़न बाय 100। अब यहाँ पर आपको डेटर्स दे रखे हैं ₹1,00,000, फर्दर बैड डेट 0 ले लीजिए, है ही नहीं क्योंकि रेट है 5%, तो 5/100 कर दीजिए, ये आ जाएगा ₹5,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ट्रीटमेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में कैसे करना है उसको समझ लीजिए। आप ये जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक तो ये आएगा और नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इसमें ऐड हो जाएगा। अब हमें इसके सम में से, इन दोनों के सम में से पुराने प्रोविज़न को माइनस करना होता है। वैसे तो फर्दर बैड डेट्स भी ऐड करना होता है बट वो तो 0 है, तो बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स तीनों मिला के भी जो है वो पुराने प्रोविज़न से छोटे हैं। तो आमतौर पे ये काम हमें डेबिट साइड में करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, क्योंकि आमतौर पे बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स तीनों मिला के ओल्ड प्रोविज़न से बड़े होते हैं, तो डिफरेंस पॉजिटिव आता है। बट अगर हमने अभी ऐसा किया, डेबिट साइड में लिखा, तो डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा ₹500। तो कोई नेगेटिव आइटम तो हम लिख नहीं सकते डेबिट साइड में, तो हमें सारा काम रिवर्स करना होगा। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना होगा बाय ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, यानी ये वाला अमाउंट, और उसमें से ये भी और ये भी दोनों सबट्रैक्ट करने होंगे और रिजल्ट हो जाएगा +500। यानी कुछ ऐसे लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसकी क्रेडिट साइड में, इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी क्रेडिट साइड में आपको लिखना है, यहां लिखिए बाय ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस बैड डेट्स माइनस फर्दर बैड डेट्स, वो नहीं है मगर 0 लिख लीजिएगा, माइनस न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। यहाँ लिखिए 8,000, यहाँ लिखिए 2,500, यहाँ लिखिए 0 और यहाँ लिखिए 5,000। तो रिजल्ट आ गया पॉजिटिव का 500। क्रेडिट साइड में ये काम इसलिए करना पड़ा स्टूडेंट्स क्योंकि ओल्ड प्रोविज़न बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स तीनों के सम से बड़ा था। बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में ही करना है और वहाँ पर आपके ये दोनों अमाउंट नहीं आ सकते क्योंकि ट्रायल बैलेंस की चीज़ें केवल एक ही जगह आती हैं और वो आ चुकी हैं। लेकिन हाँ, ये जो 5,000 आपने नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट किया है, ये एडजस्टमेंट है, इसको ज़रूर आप डेटर में माइनस करेंगे एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है उसमें आप लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स ₹1,00,000, माइनस करना है फर्दर बैड डेट जो कि नहीं दे रखा फिलहाल, तो 0 ले लीजिए, माइनस न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि ₹5,000 दे रखा है, उसे माइनस करके 95,000 बाहर लिख दीजिएगा। आपको इतना ही काम करना है।